कंपनी के मनसूबा ये है कि इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे तक, जब तक वो उनकी टर्म्स पे नहीं आते, और जो मैं इमरान खान को जानता हूँ वो उनकी टर्म्स पे कभी भी एग्री नहीं करेंगे, तो लिहाजा वो एक लंबे अरसे के लिए अंदर रखे जाएंगे। अवाम का 8 फरवरी को एक उनका जो प्लान था वो खराब करना वो आ गया, लेकिन उस खराब करने वाले प्लान को भी उन्होंने नवाज शरीफ को खराब करने में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ना, जो हाँ। सरप्राइज अवाम ने दिया उसको फिर कंपनी ने बैठ के सोचा कि चलो इसी बहाने, क्योंकि उनको शायद नवाज शरीफ को कर्टेल करने में थोड़ा मसला होता जी। है कि जी ए के साथ जाने का हुक्म इमरान खान का था, दूसरा लीडर आके हमें बताता है कि बी के साथ जाने का हुक्म इमरान खान के साथ था। और वो जो मैंने पहले बात की थी कि कंपनी सरकार का जो असल मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि उसने कंफ्यूजन क्रिएट करके अपने मकासद हासिल कर लिए। फवाद चौधरी के ऊपर वो जो है ना, वो इल्ज़ाम ये है कि मिसाल के तौर पे वो एक पुराना जुमला भी है ना, वो जो बसंती को जी कि तुम नाचो, तो वो कहते हैं जी आप जो हम्म। नाच रहे हैं हमारे इशारों के अंदर, इसमें आप दिल से नहीं नाच रहे। तो ये इस हद तक इस वक्त जबर है, इस हद तक डिमांड है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर एहतसाब, मुशीर इंटीरियर, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ हैं। शहजाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जब। सर, सिचुएशन बहुत जल्दी के साथ तब्दील होती जा रही है। सुबह कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है। कल तक हम ये बहस कर रहे थे, ये बात हो रही थी कि मखसूस नशिस्तें कैसे लेनी है, आगे का लाएमल क्या है। अब बहस ये हो रही है कि पीटीआई ने उसके साथ जाके गलती की, हमने उनके साथ जाना था, मगर आखिरी वक्त में हम इनके साथ आ गए। सर, ये क्या हो रहा है अब? मतलब बहस जो थी वो शिफ्ट हो गई है कि हमारा इत्तेहाद ही गलत जमात के साथ हुआ मखसूस नशिस्तों के हवाले से। देखें, ये जो जितनी इस वक्त कंफ्यूजन क्रिएट है इसके पीछे दो वजूहात हैं, और वो बड़ी सिंपल सी वजूहात हैं। बाकी तो सब डिटेल है ना जी, कि किसने क्या हम्म। कहा था, किसके साथ शामिल होना था या नहीं होना था। पहली इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो असल में जो लीडर है, जिसकी अवाम के साथ राब्ता है, या जो अवाम का वो कहना चाहिए ना, अवाम सिर्फ उसको जानती है और किसी को नहीं जानती, ना वो शहजाद हम्म। अकबर को जानती है ना वो किसी और को जानती है, और वो है इमरान खान। जी। उस लीडर को बड़े एक तरीके के साथ इस वक्त जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, अवाम के साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया है। पहले वो एक ड्रामेबाजी की गई कि जनाब वो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी, और फिर अब जो नई चीज़ जो ज़्यादा तशवीशनाक है कि इवन जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें भी इल्ज़ामात आ रहे हैं कि बड़ी छांटी हो रही है। तो एक चीज़ हम्म। तो ये की गई है, और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी जानिब जो हमारी कंपनी सरकार बहादुर है, वो अपना मंसूबा जो है वो बनाए बैठी है। उसको बीच में हचकोले आते हैं, कोई डिसरप्शन आती है, लेकिन वो इतनी प्रैग्मेटिक फोर्स है कि वो उन हचकोलों को भी जो है ना वो अपने बेनिफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी तक अगर आप देखें तो जो चीज़, दो चीज़ें हैं। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मेरे पास कोई वहाँ मेरे मुखबर बैठे हैं जो रिकॉर्डिंग्स करके भेजते हैं। हम ये तमाम चीज़ों को देख के तज्जिया ही कर सकते हैं। मेरा हम्म। तज्जिया पिछले तकरीबन 6 माह से यही रहा है। एक ये था कि जब खान साहब गिरफ्तार हुए तो मैंने कहा था कि ये लंबे अरसे की गिरफ्तारी है, जी। इसमें प्रीटेक्स बनते रहेंगे। एक केस में अगर जमानत होगी या रिहाई होगी तो दूसरा केस बना लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी के मनसूबा ये है कि इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे तक, जब तक वो उनकी टर्म्स पे नहीं आते, और जो मैं इमरान खान को जानता हूँ वो उनकी टर्म्स पे कभी भी एग्री नहीं करेंगे, तो लिहाजा वो एक लंबे अरसे के लिए अंदर रखे जाएंगे। हम्म। दूसरा ये था कि ये कंपनी बहादुर है, ये जरूर अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आएगी। नून में से शीन निकलेगी, शीन ही आएगा, नून नवाज नहीं आएगा। और ये इलेक्शन में भी यही होगा, तो वही तकरीबन रिजल्ट हुआ है। उसमें कंपनी को कुछ बीच में बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, पुश बैक मिला है, जिसमें अवाम का 8 फरवरी को एक उनका जो प्लान था वो खराब करना वो आ गया, लेकिन उस खराब करने वाले प्लान को भी उन्होंने नवाज शरीफ को खराब करने में कन्वर्ट कर दिया। देखे ना, जो हाँ। सरप्राइज अवाम ने दिया उसको फिर कंपनी ने बैठ के सोचा कि चलो इसी बहाने, क्योंकि उनको शायद नवाज शरीफ को कर्टेल करने में थोड़ा मसला होता, लेकिन उस दिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई 8 फरवरी को, उसके बाद उस सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब नून लीग के अंदर से ऐसी आवाजें उठना शुरू हो रही हैं कि शायद ये पीटीआई को ज्यादा सीटें जो है ना वो कंपनी ने दिलवाई हैं, हालांकि ऐसी जी। बात नहीं है। जो मेरा इसमें तजिया है या जो मेरा मानना है कि अवाम ने जरूर सरप्राइज दिया, और अवाम का दिया हुआ सरप्राइज जो है वो कंपनी ने रात को 2-3 घंटे बैठ के अपनी प्लानिंग के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसको नवाज शरीफ को कर्टेल कर लिया। और फिर जो अब देखिए अब हो क्या रहा है, रफ्ता रफ्ता पीटीआई की सीटें छीन के हम्म। शहबाज शरीफ को, नून लीग को नहीं, शहबाज शरीफ को दी जा रही हैं। उस वो किस लिए दी जा रही हैं? दो चीजें।
एक तो तहरीक इंसाफ को मजीद कमजोर कर दिया जाए, और दूसरा पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन में बैठी हुई है, जहां वो इधर लुढ़केगी तो इधर बेनिफिट होगा उधर, जी। इसलिए वो अपने मुतालबात के ऊपर थोड़ा सा जोर रखते हैं। तो लिहाजा उन्हें भी थोड़ा सा कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ये वो मास्टर बैठा हुआ है जो इक्विलिब्रियम ठीक करता रहता है कि जी इसकी या ताकत होगी तो ये नॉब घुमाओ और इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ और उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। सर, अब इसमें पीटीआई क्या कह रही है? मतलब वो तो आपस में लड़ पड़े हैं उन चैनल्स पर जाकर जहां से क्राउड ये समझता है, पीटीआई का सपोर्टर ये समझता है कि ये थोड़े एंटाई पीटीआई है। वहीं पर बैठकर ये इकरार कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम सही तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, हम सही तरह से रीड नहीं कर पाए। भले वो शरफ अफजल खान मरवत हो, रऊफ हसन हो, बैरिस्टर सेनेटर अली जफर हो, अहम रहनुमा जो काबिल इतमाद थे, काबिल भरोसा थे, अब वो इस तरह की जब स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो फिर पीटीआई को अंदरूनी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा रहे? देखिए जी, दो चीजें हैं। मैं कोई किसी किसी इंडिविजुअल्स के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक सिंपल सी बात करना चाहूंगा कि ये एक इस किस्म के, देखिए ये है आपका, ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, ये तो डायरेक्शंस हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े लीगल नाम हैं, हम तो मतलब उनके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। एक्सपीरियंस लोग हैं, सेनेटर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, जय्यद सियासतदान मौजूद हैं। इन सब के होते हुए अगर इनके बाहम मशवरे के साथ अगर हमने कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, तो अब वो उसका आफ्टर इफेक्ट आने के बाद किसी का ये कहना कि जी ये गलत था या वो गलत था, ये बिल्कुल हम्म। एक, मैं समझता हूँ, सही ला हासिल है। असल इशू तो ये है, सवाल तो ये पैदा हुआ तो होता है कि ये क्यों किया गया। देखिए, जी। या तो होना, अभी तो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि इनमें से कौन सा जो हुक्म था वो इमरान खान साहब ने दिया था। जी। एक कहता जी। है कि जी ए के साथ जाने का हुक्म इमरान खान का था, दूसरा लीडर आके हमें बताता है कि बी के साथ जाने का हुक्म इमरान खान के साथ था। और वो जो मैंने पहले बात की थी कि कंपनी सरकार का जो असल मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि उसने कंफ्यूजन क्रिएट करके अपने मकासद हासिल कर लिए। और वो कंफ्यूजन इस तरह से क्रिएट हुई कि इमरान खान साहब को उन्होंने एक किस्म से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। अच्छा, दो चीजें हैं। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? उनके पास इस वक्त सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही लोग हैं जो जाके उनको मिलते हैं। टीवी तो वो जी। देखते नहीं है, टीवी पे वैसे कुछ नहीं आता, सोशल मीडिया के एक्सेस नहीं है। तो लिहाजा उन तक इस वक्त जो पूरी इंफॉर्मेशन की तरसील है, रसाई है, उसमें जो रखना डाला जा रहा है, उससे भी ये चीजें अचीव हो रही हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में सेनेट का इलेक्शन होना है। अभी तक कंपनी सब कुछ कर, आज का भी जो कन्फ्यूजन है ना, मैं ये समझता हूँ ये कन्फ्यूजन भी ऑर्केस्ट्रेटेड है, क्योंकि इस कन्फ्यूजन के पीछे भी एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि इस वक्त तो हम इस बहस में लग जाएंगे कि फलानी तारीख को फलानी चीज इमरान खान ने कही थी या नहीं कही थी, और इस चीज को भूल जाएंगे कि अब सेनेट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो सेनेट में हाँ। होने जा रहा है वो भी एक, अब आज मेरी अल्फाज नोट कर लें कि 2 अप्रैल को सेनेट का इंतखाब होना है और फिर 6 अप्रैल को हमारी एक नई बहस शुरू हो जाएगी, नहीं नहीं इमरान खान साहब ने तो फलां बंदे को नॉमिनेट किया था, ये फलां कहाँ से आ गया फलां। तो ये कंफ्यूजन तो फैलाई, मैं तो कहता ही हूं ना कि इसमें जो सीधा जो है ना आगे पीछे की बात नहीं करते हैं, ये सारी चीज, ये सारा ड्रामा जो है ये कंपनी सरकार का फैलाया हुआ है, और कंपनी सरकार ही इसको इस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। और हम जो हैं जो अब बेबस हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान तक तो किसी को रसाई नहीं है और असल इंफॉर्मेशन के पास किसी को कुछ पता नहीं है, और ये जो उसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। इसलिए कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि देखिए ये जो निज़ाम है, जिस निज़ाम के अंदर रह के लड़ने की बात हो रही है, ये निज़ाम कंपनी सरकार का बनाया हुआ है। इसके तमाम रूल्स, वो आपको स्क्विड गेम एक याद होगी ना, जो एक बड़ा सीरीज भी कोरियन मशहूर हुआ है, नेटफ्लिक्स पे बड़ा चला। इट इज लाइक स्क्विड गेम, सारे रूल्स, हर चीज, निज़ाम, ये कंप्यूटर गेम है, ये सारी बनाई हुई कंपनी सरकार की है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एजिटेशन को अवाम के ताउन के साथ सड़क के ऊपर नहीं लेके आती, ये भूल जाइए कि इस निज़ाम के अंदर बैठे हुए आप कुछ खेल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ना आइन है, ना अदालतें हैं, ना इलेक्शन कमीशन है, ना ही कोई पार्लियामान है। ये सब कुछ कंपनी का बनाया हुआ वो स्क्विड गेम है, जहां पे आप कुछ भी करेंगे उसका बेनिफिट उन्होंने उठाना है। तो लिहाजा अगर आप इस तमाम चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर वो सड़क ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा वो भी यही बात करेगा, क्योंकि ये बड़ा आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। मार्च फॉरवर्ड करना है, या फिर आप मूव फॉरवर्ड कर लें, या फिर आप मार्च फॉरवर्ड करें।
आप सर मूव ऑन शरद कर साहब। लेना, ये देखिए, ये तो आपको ये तो टर्म दी जा रही है ना। मैंने पहले कहा था मूव ऑन, फिर वही मूव ऑन की टर्म जो है जनाब, हमारी अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई, पार्लियामान के अंदर आवाजें शुरू हो गई। बड़े बड़े हमारे जय्यद तजिया निगार कहते हैं कि जिस निज़ाम के अंदर कॉलम लिखे जा रहे हैं, तजिए दिए जा हाँ। रहे हैं, वो सारा ये जो मूव ऑन का है ना, ये एडजस्ट करो यार, 80 साल होने को आ गए, एडजस्ट ही कर रहे हैं। तो फिर करी हम्म। जाओ एडजस्ट, ना इतना शोर डालो, क्योंकि आपके शोर डालने से खर्चा ही ज्यादा हो रहा है ना। आप या तो पाकिस्तानी अवाम एडजस्ट कर जाएगी, ठीक है जी, जो जिसको हम्म। लेके आएंगे। वो मैंने टिकटॉक के ऊपर एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखी थी, एक वो खातून हैं, वो कॉमेडियन हैं, उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा यार वैसे ही इलेक्शन करते हैं हर 5 साल के बाद, आपस में पुग लिया करें। जिस तरह वो हाँ। यस्सो पंजो खेलते हैं ना बच्चे के, आपस में पुग लिया, उधर अपारे बैठ के पुग लिया करें कि मेरी बारी, तेरी बारी, उदी बारी। अच्छा शहजादपुर साहब, आप जाहिर है इमरान खान साहब की एक पहली तस्वीर जेल से आप ही ने वो पब्लिक की थी। आप ही के पास कहाँ से, जाहिर है वो आपका अपना सोर्स है जो भी। आप खबर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है कि कौन इमरान खान से मिलता है और फिर कौन वही बात करता है जो कि इमरान खान ने कही है। लास्ट व्लॉग में आपने ये बताया था कि जाहिर है वो जहन भी स्कैन होता है, जहां हर चीज स्कैन होती है वहां माइंड भी स्कैन किया जाता है। तो भरोसा किस पे किया जाए? शेर अफजल खान मरवत के हवाले से अब कल से चल रहा है कि भाई चले रॉन्ग मैं नंबर आपको है, एक, राइट नंबर है। मैं इस पे ना किसी की बात नहीं करता, मैं किसी शख्स के ऊपर, क्योंकि देखिए ये अपना गैस वर्क ही होता है ना, और किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लगाना तजिए से और गैस की बुनियाद पे दुरुस्त बात नहीं होती, जब तक आपके पास 100% असल हकाइक ना हो। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कह देता हूँ कि ये मैंने जहन को स्कैन करने वाली बात क्यों नहीं कही। जो लोग इमरान खान साहब को मिलते हैं जाते हैं, उन लोगों में से एक जो कह लीजिए मतलब एक बंदा है, वो मेरा सियासत से पहले का बड़ा अच्छा दोस्त है, करीबी राब्ता है, बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है। तो उसको मैंने कुछ अरसा पहले फोन पे कहा कि यार मेरा कोई एक पैगाम आप जरा खान साहब को ये दे देना, या उनसे कोई बात पूछनी थी तो ये कह देना। मुझे उसने वही रोक दिया। उसने कहा यार यहाँ रुक जाओ, मुझे हरगिज मत बताओ, मुझे ना बताओ कि तुमने क्या कहना है, क्यों करना है, क्योंकि मेरा जहन जो है ना, मेरे जैसे इंसान का जहन भी समझो स्कैन होता है। हम खान साहब से क्या मिलते हैं, जाके क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, और बाहर आके क्या बात होनी है नहीं होनी है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड। हमारे जहनों तक के ऊपर समझो चिपें लगा दी गई हैं। हम इस वक्त मजबूरों बे, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, वो मजबूरों बेबस हैं। चाहे कहते हैं ना, सांस लेने के लिए, इस वक्त सांस लेने के लिए कंपनी से ताउन जो है वो आपको दरकार है। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी मेरा बिल्कुल बड़ा अच्छा उससे ताल्लुक है, और मैं उसको एक बड़ा जहीन सियासतदान भी समझता हूँ। अब फवाद चौधरी आज जेल में क्यों है? मतलब बोगस किस्म के केसेस बनाए हुए हैं, ताकि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पार्टी भी छोड़ दी, आईपीपी के इजलास में भी चला गया, सब कुछ कर गया। लेकिन उसकी जब बस हुई और उसने, कहते हैं ना कि जो कहते हैं ना, फवाद चौधरी के ऊपर वो जो है ना, वो इल्जाम ये है कि मिसाल के तौर पे वो एक पुराना जुमला भी है ना, वो जो बसंती को जी कि तुम नाचो, तो वो कहते हैं जी आप जो हम्म। नाच रहे हैं हमारे इशारों के अंदर, इसमें आप दिल से नहीं नाच रहे। तो ये इस हद तक इस वक्त जबर है, इस हद तक डिमांड है आपसे। तो उस वक्त ये कहना कि यार कौन सा शख्स क्या कह रहा है, सही कह रहा है, दुरुस्त कह रहा है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं तो सिंपली ये बात कहता हूँ कि इतने पहरे लगाए हुए हैं, पूरी ब्रिगेड लगाई हुई है वहां पे, इंटेलिजेंस के लोग हैं, तोपों वाले हैं, गोलियों वाले हैं, बंदूकों वाले हैं, जरा बख्तर वाले हैं, सारे हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी, देखिए ये जेल ट्रायल करने का मकसद क्या था? ये मकसद नहीं था कि वो इमरान खान को कुछ जल्दी उन्होंने, अगर उन्होंने जल्दी जलवायु करनी सुनाई। होती तो जज बशीर की या दिलावर की या इन बाकियों की क्या जरूरत थी कि वो अपनी कचहरियों में बैठ के फैसले ना कर सकते? जेल में ट्रायल करने का असल मकसद ये था कि इवेंचुअली उन्होंने इमरान खान का, वही वाली बात है कि जहन कंट्रोल करना, उस तक क्या खबर पहुंचनी है, उसकी कौन सा हाँ। पैगाम बाहर पहुंचना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, उन मामलात पे उसको लाके खड़ा करना था। और ये कंपनी कर रही है, ये इसको भूल जाए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि दो चीजें हैं, एक तो ये है कि इस वक्त जो क्यादत है वो सिंपली रोडों सड़क के ऊपर एजिटेशन करे, बाहर लोगों को लाए, तो तभी कुछ होगा। और दूसरा, इमरान खान बाहर आएगा तो फिर असल तहरीक का हम्म। आगाज होगा, और ये हम्म। चीज कंपनी भी जानती है, लिहाजा वो अपनी आखिरी कोशिश तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। अब अगर इस बात के साथ हम आप जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर वकला हो, जितने भी लोग मिले हैं इंक्लूडिंग अली अमीन खान गंडापुर, बाहर आकर उस तरह की वो बात नहीं हो पा रही। और उसके बाद हमने देखा पीएम से मुलाकात हुई अली अमीन खान गंडापुर की। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है वैसे जो मुलाकात हुई थी गंडापुर साहब की पीएम के साथ? देखें, दो चीजें हैं।
सिंपल सी चीज ये है कि ये तो बहस नहीं होनी चाहिए कि गंडापुर ने मुलाकात क्यों की वजीर आजम से या कैसे की या ऑफ जो की, कोर्स क्योंकि ऐसा ही है। देखिए वो एक सिंपल सी बात है कि एंड ऑफ द डे वो चीफ मिनिस्टर हैं और उसने मिलना, वफाक के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप तो रखना है। जब हमारी भी हुकूमत थी, चाहे कितनी मुखालफत क्यों ना हो, सिंध वाला चीफ मिनिस्टर मिलता भी था और अपने काम भी करवा जाता था और अपनी आवाम के लिए करता था। और बल्कि उसने समझो कई दफा हमें फ्रॉड लगा के अपने काम कर लिए कि अच्छा अच्छा बन के वो अपना आईजी ले लिया, सीएस ले लिया, जो भी किया। तो उस पर तो बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे बड़ी मायूब लगी उस पूरी मुलाकात के दौरान, और वो उस मुलाकात का भद्दापन था जिसके लिए मैं सारा इल्ज़ाम देता हूँ नून लीग को। क्योंकि नून लीग की हमेशा से ये एक सियासत रही है कि उनकी किसी चीज़ के अंदर ग्रेस नहीं है। आज उनको चूंकि कंपनी का पूरा साथ हासिल है, तो जिस तरह से भी अली अमीर को कहते हैं ना, अली अमीन को जबरदस्ती वहां पे लाया गया मुलाकात के लिए, उसकी जो ऑप्टिक्स दिखाई गई दुनिया को वो बहुत गलत थी। वो ऑप्टिक्स ये हम्म, गलत थी कि शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के अंदर अली अमीन गंडापुर अकेले बैठे हुए हैं और जी उसके चारों तरफ जो है वो उन्हीं की काबीना बैठी हुई है, उन्हीं के लोग बैठे हैं। और फिर अली अमीन जब बाहर आके मीडिया पे बात कर रहा है तो साथ उसके एहसन इकबाल खड़ा है। ये जानबूझकर नून लीग ने इसकी ये ऑप्टिक्स, इसके विजन्स पैदा किए ताकि ये बददिली फैले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के अंदर, उसके क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो साथ चलने वाला है या उसको मानने वाला जो उसका वर्कर है, उसके बड़े और किस्म के नजरियात हैं। जी वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है। होना ये चाहिए था कि अली अमीन जरूर मिलते, लेकिन अपनी टर्म्स के अंदर मिलते, जी अपने साथ अपनी टीम लेके जाते, काबीना के एक दो लोग होते, उनका साथ उनका फाइनेंस मिनिस्टर होता क्योंकि फाइनेंशियल मामलात होते हैं, या कुछ सीनियर वुजरा होते, और बाहर आके मीडिया से भी वो अकेले बात करने को इंसिस्ट करते। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये जानबूझकर ऑप्टिक्स फैलाई फैलाई गई ताकि अवाम अली मीन के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करे, जबकि मेरे ख्याल और में वो क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। तो लिहाजा और ये पूरी एक साजिश थी जो रची गई अली अमीन के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। और उसका हम देख रहे हैं कि अलीमीन को कहा जा रहा है कि आपको नहीं मिलना चाहिए था। फिर कल तो मैं जाहिर है दोबारा फिर उन्हीं का नाम लूंगा, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की सरपरस्ती हासिल नहीं थी। कि शरफजल साहब ने कहा, मरवत साहब ने, कि अलीमीन जो है वो शहबाज शरीफ से मिले। और अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, पीटीआई क्या सोच रही है, पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या सोच रही है फॉर सेनेट इलेक्शन, और फिर वुकला क्या सोच रहे हैं, जो लिस्ट है सेनेट की उसमें क्या वाकई रद्दोबदल हो रहे हैं, वुकला मर्जी के नाम डाल रहे हैं? देखें, दो चीजें हैं। अ, सेनेट का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन हो, टिकटों की तकसीम हो, तो आखिरी लम्हे तक ना लड़ाई चलती रहती है। कभी एक शख्स जाता है, कभी दूसरे का नाम निकालता है, डालता है। इस दफा सिचुएशन थोड़ी ज्यादा प्रिकेरियस इसलिए है कि इस दफा जो लीडर है उसकी जानिब से उसका क्या जहन है वो अवाम को नहीं पता चल पा नहीं रहा। ये मालूम एक जी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहां तक ये बात है कि लीडर्स क्या सोच रहे हैं, वकला क्या सोच रहे हैं, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जितनी लीडरशिप है वो डे टू डे मामलात के ऊपर ही सोच रही है। वो बड़ी हाँ। पिक्चर किसी के जहन में नहीं है। और बड़ी पिक्चर ये है कि अवाम के साथ जो आपका रब्त पैदा हुआ है उसको कैसे आपने फर्दर कंटिन्यू करना है। अवाम आज भी आपके लिए बाहर निकलने को तैयार है, लेकिन कोई लीडरशिप नहीं है। हम्म, और लीडरशिप जो है वो इस वक्त मसरूफ है, किसी ने असेंबली में जाना है, किसी ने सेनेट में जाना है, किसी ने क्या करना। तो इन चीज़ों में तो दूसरी चीज़ है जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, उनके जो मामलात हैं। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे साथ खेल रही है, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो खेल रही है कि पहले देखिए 10 मार्च से पहले ये तासुर कायम किया गया अदालत की जानिब से भी, बुकरा की जानिब से तो था ही, लेकिन वो अदालत की जानिब से कि जैसे जी बस ये जो साइफर केस की अपील है और तोशाखाना वाली अपील है, ये तो सजा दस्तखत माफ लगे हुई तो हुई इस था। पे फैसला हो जाएगा जी, और सजा भी हो जानी, माफ हो जानी, लेकिन कम से कम इस पे फैसला हो जाए। फिर देखिए 10 मार्च गुजरती है, सदारती इंतखाब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो जनाब सबके गिलासों में सत्तू चले जाते हैं। वो एफआईए हम्म, अचानक आके कहती है जी कि ये तो साइफर वाला केस जो है डीबी सुन नहीं सकती, तो सिंगल बेंच होगा, डबल बेंच होगा, इसमें अपील का राइट है कि नहीं है। तो उस पे कहते हैं अच्छा तो फिर इस पे बहस कर लेते हैं, अच्छा फिर इसको वरना रिट में बदल लेंगे। आप मतलब ये इतना 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 भोंडा किस्म का ये ड्रामा हम्म, है, इतना भोंडा किस्म का चरबा है कि हंसी इंसान इंसान को आती है। और वो खेल खेल ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारी साइड मजबूर है, हम कुछ क्या कर सकते हैं। देखिए ना, जब वो कहते हैं कि
जज भी उनका, वकील भी उनका, गवाह भी उनका, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन खुदा के लिए अपनी लड़ाई, अपनी जंग तो पूरी करें, कम से कम अदालत के सामने ये चीज तो रखें कि जी आप देखिए, अदालत कहती है हम पूरा केस सुन लेते हैं। जब ये बात एफआईए वाले ने आके की तो हमें उस वक्त भी इस चीज को दोबारा मुद्दा बनाना चाहिए था कि पहले आप अपनी बेलों को सुन लें, बेल्स को सुन लें। अगर ये या कानूनी बहस 10 साल करना चाहते हैं तो कर लें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा बंदा जो है वो बेगुनाह जेल में बंद है, पहले उसका फैसला कर लें। हाँ तो हाँ। लिहाजा ये जो चीजें हैं कि हम अभी तक उनकी टर्फ पे खेल रहे हैं, उनकी पिच पे खेल रहे हैं, उनकी बनाई हुई, इनकी सेट की हुई गेम है खेल रहे हैं, अभी तक हम अपना जो है ना हम्म। प्रोएक्टिव जो है स्ट्रेटजी अपना नहीं पा रहे। और जो जाहिर है जो 9 मई से पहले वाली पीटीआई थी वो भी नजर नहीं आ रही, शहरियार अफरीदी हो, अली मोहम्मद खान हो, दीगर और लोग हों। बस दो सवाल हैं आखिरी। एक तो ये कि क्या एक नया पीटीआई का फेस बनाने की कोशिश की जा रही है, कि ये अब पीटीआई का नया फेस होगा और उसको जिस तरह से स्पेस दी जा रही है। और दूसरा ये कि अवाम का, पीटीआई के चाहने वालों का, इमरान खान के नाम पर वोट देने वालों को ये गिला फिर दुरुस्त है ना कि सिर्फ ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि कौन ज्यादा शोर मचाएगा इमरान खान के लिए, इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। देखें, जहां तक तो पीटीआई का नया फेस बनाने की जरूरत है, तो मुझे एक बात आपको बड़ा क्लियरली बताने की जरूरत है कि पीटीआई का सिर्फ एक फेस है और वो है जी। इमरान खान। उसके अलावा जो आई नो, जो पाकिस्तान का, बनाना चाह रहे हैं उनको बताने की जरूरत जो बनाना चाह रहे हैं, सर मैं आपको ये बता दूं कि जब अभी उनकी पीएमए में कहते हैं ना वो आईएसएसबी भी उन्होंने पास नहीं किया था ना, तो उस वक्त भी इमरान खान एक इंटरनेशनल आइकॉन था। ठीक। है। तो उनकी अगर ये सोच है कि वो किसी सियासी जमात के अंदर, ये देखिए इस तरह की जो सियासी दस्तकारी है ये हमारे कंपनी के अफसरान जो हैं हर 15-20 साल बाद करते हैं, लेकिन वो अपनी तारीख से सबक नहीं हासिल करते कि ये वाली एक्सरसाइज तो 1960 से कंपनी के लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए हैं। तो अभी भी ये जो कर रहे हैं ये एक उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी दफा बात की थी कि एक तारे वाले के ऊपर दो तारे वाला होता है, उसके ऊपर तीन तारे वाला और उसके ऊपर चार तारे वाला। वो एक दूसरे को हुक्म देते हैं, कोई भी बंदा वहां लॉजिक की और वो बात तो कर नहीं सकता, हुक्म बजा लाना है, हुक्म है कि जनाब पीटीआई खत्म करनी है तो उसके ऊपर काम हो रहा है। ऐसे पीटीआई खत्म नहीं होती, इस तरह से कोई सियासी जमात खत्म नहीं होती ना, इस तरह तो नून लीग जैसी जमात खत्म नहीं हो सकती, तो आप पीटीआई तो एक बड़ी बड़ी या कुवत है। तो ये नहीं हो सकता। इस वाली बात से मैं एग्री करता हूं कि इस वक्त जो फोकस है वो शायद इमरान खान साहब को बाहर लाने का। देखिए, इमरान खान को बाहर लाने का मकसद, पीछे असेंबली में भी करारदाद पेश की गई, मैं उसके हक में नहीं हूं। मैं उसके हक में इसलिए नहीं हूं कि हम असेंबलियों में बात, देखिए कानून की बात है ना, हम हमारा मुतालबा सिंपली ये है कि जो भी केस है इमरान खान के खिलाफ उसको इंडिपेंडेंटली सामने लेके आइए और उसके ऊपर फैसला करें। ये तो हम्म। हम कोई किसी से ना एनआरओ मांगते हैं ना कोई भीख मांगते हैं, हम तो सिंपली ये कहते हैं कि अगर कोई आपके पास सबूत है, कोई जुर्म है। अभी देखिए पीडीएम के ये सिलसिला तो चल रहा है 2022 से, 2-2.5 साल आ चुके हैं, अभी तक कोई ढंग की, मैं कहता हूँ केस तो दूर की बात है, ढंग का कोई सबूत भी सामने नहीं ला सके हैं कि जी ये इमरान खान ने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से वो जेल में है। तो हमें तो उस चीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए, उसके ऊपर हमें करना चाहिए कि इमरान खान, ये चीज बड़ी वाजे हो जानी चाहिए पूरी दुनिया के ऊपर कि इमरान खान इस वक्त सियासी कैदी है, वो एक सियासी जी। कैदी है, उसने कोई जुर्म नहीं किया हुआ है। और इस सियासी कैदी को जब तक रिहा नहीं किया जाता मामलात आगे नहीं चले जा सकते। जब हम आईएमएफ से भी बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं या दूसरे ममालिक से बात करते हैं, तो वहां पे भी हमारा फोकस एक ही होना चाहिए कि इमरान खान एक सियासी कैदी है। और हम्म। आपका एक ऐसी रियासत के साथ ताल्लुक रखना या उनके साथ डील करना जो अपने मुखालफीन को, सियासी कैदियों को अपने सियासी कैदी बनाती है, वो आपके अपने निज़ाम जमहूरियत के तहत भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारा फोकस होना चाहिए और इसी के ऊपर हमें हिट ऑन करना चाहिए, बाकी जो चीज़ें वो सारी सेकेंडरी हैं। वेल शुदा साहब, लास्ट में शॉर्टली बता दें कि क्या इमरान खान के अलावा पीटीआई के लिए स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है सिस्टम में? लेकिन कोशिश तो की जा रही है, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है इसको जानना, कि बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के अंदर कोई लोग डाल के कि ये बताया जाए कि जी धड़े बना दिए जाएं, कोई लड़ाइयाँ करा दी जाएं, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सकता ना। वो एक खान साहब बंदा, उसको कहते हैं, मैं तो हंसी निकल जाती है, अकबर एस बाबर जिसको खान साहब फेंटा कहते हैं, तो वो जो है वो अकबर एस बाबर लगा हुआ है 20 साल से, वो क्या उसने मतलब बना लिया है, कौन सा धड़ा बना हम्म। लिया है? इस तरह के बहुत सारे लोग आए गए, वाह ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हो, वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए जमातें जो है ना वो बनती हैं अवाम के
अप्रूवल से, किसी Yeah. किसी कर्नल साहब के अप्रूवल से नहीं बनती। अगर अवाम अप्रूवल देती है इमरान खान की, तो इमरान खान की जमात होगी, चाहे वो जेल में क्यों ना बैठा हो। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।